हाय वीवर्स, हम आपके लिए लेके आए हैं पोचो डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप बनाना। काफ़ी दिनों से फरमाइश आ रही थी कि आप हमें बना के सिखाएं, और हमें जिसका भी बनाना है तो उसके हमें मत्थे से लगा के इसका पूरा जो है एक नाप लेना पड़ेगा। इसकी गोलाई सर की जितना इंच आएगा हमें उसी हिसाब से इसकी डिज़ाइन चैन बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हमने जो इस डॉल का बनाया है वो 17 इंच है और हमने क्रोशिया लिया है 7 नंबर का। अब हम 17 इंच की ही एक चैन बनाएंगे। हम अगर बड़े बच्चों का बना रहे हैं, जिसका भी बना रहे हैं, उसी के हिसाब से उसकी हम एक नाप निकालेंगे सर की, और हम उतनी ही चैन बनाएंगे जितने उसका इंच आएगा। ये हमारी चैन कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम जोड़ देंगे। अब यहाँ से हम सिंगल स्टिच की एक रो बिनेंगे पूरी। हर चैन में से हमें एक सिंगल स्टिच बनानी है। और इसी तरह हमें पूरा चैन जो है वो सिंगल स्टिच पे कंप्लीट कर लेना है। फिर हमें 3 चैन लेनी है और डबल स्टिच की चैन हम बुनेंगे। हमें जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे हम 3 डबल स्टिच की चैन बनाने के बाद हम 3 चैन लेंगे। फिर उसी लूप से हम फिर 3 डबल स्टिच बनाएंगे। ये सिर्फ हम एक स्टार्टिंग में बनाएंगे और इसका हाफ जहाँ पे आएगा वहाँ पे बनाएंगे इसको। अब ये हमने 6 डबल स्टिच की चैन एक ही लूप में बनाई है। अब हम 1 चैन लेंगे, 2 चैन को हम 2 चैन को हम स्किप कर देंगे और तीसरे चैन में हम डबल स्टिच की 3 चैन बनाएंगे। अब हमें 2 चैन जो है स्किप करना है। तीसरे में हम फिर 3 डबल स्टिच बनाएंगे। इसी तरह हमें अब हाफ जहाँ तक हम इसका हाफ हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने पहले बनाया था 3 डबल स्टिच बनाएंगे। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब उसी लूप से हम फिर 3 डबल स्टिच बनाएंगे। फिर हम एक चैन लेंगे और बाकी की रो जैसे हमने
कंप्लीट की थी उसी तरह इसको हम पूरा कर देंगे। फिर इसको हम यहाँ पे हमारा 3 चेन बच रहा है, इसको हमने जहाँ पे 3 चेन बनाया था उसी में इसको हम जॉइंट कर देंगे, जो हमने एक ही लूप में 6 डबल स्टिच बनाए थे। ये हमारे पोंचों का जो आगे या पीछे जो कॉर्नर एक निकल आता है डिज़ाइन, वो 2 बनेगी। एक यहाँ से हम दूसरा कलर लगा रहे हैं। फिर हम 3 चेन लेंगे, इसको ऊन को जोड़ने के बाद इसको आप बांध दें और फिर 3 चेन लें। अब हम 2 डबल स्टिच यहाँ पे, एक हमारी चेन बन चुकी है, 2 डबल स्टिच हम यहाँ से लेंगे, फिर ये हमारी 3 डबल स्टिच हो जाएगी। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। उसी लूप से हम फिर 3 डबल स्टिच बनाएंगे, 3 डबल स्टिच बनाएंगे। अब जैसे हमने हर 3 डबल स्टिच के बाद एक चेन ली थी, सिंगल चेन, उसी के बीच में अब हम 3 डबल स्टिच बनाएंगे। अब हम एक सिंगल चेन लेंगे, 1। अब ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। आप कोई भी कलर अपने पसंद का यूज़ कर सकते हैं, 2 कलर या 3 कलर में इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो हर कलर की 2-2 लाइनें चला सकते हैं या 3-3। अब यही प्रोसेस ये पूरे डिज़ाइन में चलेगा, जितनी हमें पोंचों की लेंथ रखनी है। यहाँ पे फिर हम 3 और 3 का 6 डबल स्टिच जो है वो हम बना रहे हैं। बीच में हम 3 की चेन बनाएंगे, 3 के बाद ये प्रोसेस हमें 2 बार करना होता है। अब हम एक चेन लेंगे, तीन डबल स्टिच, एक ही लूप से हमें लेना है। अब हम एक सिंगल चेन लेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने सिंगल चेन लिया था वहीं पे 3 की डबल स्टिच चलेगी। अब ये पूरा मेरा हम लोग की ये पूरी रो है जो कंप्लीट हो चुकी है। फिर 3 डबल स्टिच, फिर 3 चैन। अब उसी लूप से हमें फिर 3 डबल स्टिच बनानी है। अब ये हमारा इतना बड़ा बनके इसकी लेंथ तैयार रखनी है
अब आप जिसके लिए हम बना रहे हैं उसके हिसाब से इसकी लंबाई हम जिसका भी बढ़ाते बना चले रहे हैं जाएंगे। उसके हिसाब से अब इसकी इसको लेंथ इसकी बढ़ाते हाइनिक जो चले बनानी जाइए, है जितना भी आपको तो लंबाई हाइनिक रखना भी है। जितना लंबा हम चाहें उसके लिए कि हमको 3 इंच का रखना है या 4 इंच का रखना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ से इसके लिए चैन उठाएंगे और डबल चैन करते हुए हम इसको बिनेंगे। अब इसको आगे का प्रोसेस मैं बता रही हूँ। इसके लिए हमने जहाँ से स्टार्ट किया था ऊपर से, यहीं से हाईनेक के लिए चैन उठाएंगे और हम 3 चैन बुनेंगे। 2 3। उसके बाद हम सारे चैन में से डबल स्टिच की चैन बुनते जाएंगे। इसी तरह हम पूरी ये रो पूरी कर लेंगे इसका पूरा। अभी हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम ये यहाँ से जो है तीसरा चैन नंबर का जो चैन है इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे और फिर हम इसके बाद हमें जितना भी लंबा अपना रखना हुआ है उसी हिसाब से हम इसमें चैन और लाइनें उसकी बढ़ाते चले जाएंगे। इसके लिए फिर दोबारा से हमें 3 चैन लेना है, 2 3। इसके बाद फिर हमें इसके ऊपर से इसको कंप्लीट करना है पूरी रो। अब हमें जितने भी मतलब अपने बच्चे के हिसाब से या जिसका हम बिन रहे हैं तो हमें जितना भी लंबा चाहिए उसी हिसाब से इसकी रो हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये इसका नेक जो है कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसको लगभग 2.5 इंच इसको बनाया है। अब आप इसको जितना भी लंबा रखना चाहें, हाईनेक है ये 4 इंच है या 5 इंच है, उसको आप बच्चे के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब इसको हम ऐसे फोल्ड जब करेंगे ये मेरा ऐसे आएगा इसका गला। उसके बाद आप कुछ भी जैसे आपके पास हो बटन्स हैं या कोई चीज़ है तो आपको जो अच्छा लगे वो उसके हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। इसके लिए हमको जो फ्रिल बनानी थी, झालर बनानी है, उसके लिए हम कोई भी चीज़ ले लें, कोई जो हार्ड पेपर है या तो हमें जैसे इस पर रख के और उसकी इस तरह से हमें इसको लपेटना है और फिर इसको यहाँ से इसको एक साइड जो है इसको कट कर देना है। आप जितना बनाना है उसके हिसाब से, जैसे 4 लेयर की बनानी है या 5 लेयर की, तो उसी हिसाब से इसको हम बढ़ाते जाएंगे और इसको एक साइड से इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से एक साइड से हम इसको लगाते हैं। इसके लिए हमने 4 लेयर ली है, इसको जो है बराबर से इसको हम हाफ कर लेंगे। फिर इसको यहाँ पे इसको हम उल्टी साइड से ऐसे रख कर फिर इस तरह से इसके बीच से इसको हम इसको बांध देंगे। ये इस तरह से हमारी फिर झालर जिसको बोलते हैं वो लगती चली जाएगी।
अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही प्यार अपना बनाए, प्यार देते रहें। थैंक यू।